Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another video of this channel. Myself Divyanshi Mishra and I'm a student of BSc Nursing 5th semester. So, in this video, I am going to discuss about the important topics of first semester in BSc Nursing. तो ये वीडियो जो है ना वो दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि एक पार्ट में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जा रही थी एंड आप लोग देख के बोर हो जाते. सो मैंने ये वीडियो को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है. एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो अपना कॉपी पेपर पेन जो भी है वो निकाल लो और नोट करते जाओ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ. एंड वन मोर थिंग दैट दीज ऑल टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन लाइक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो भी पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस, उनके बेसिस पे मैं ये टॉपिक्स बता रही हूँ. और इस बेसिस पे भी कि आपके जो आगे काम आएगा. आपको ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ लिए तो मतलब ठीक है, पढ़ना आपको सारा ही कुछ है, लेकिन ये टॉपिक्स जो है वो थोड़े अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आगे भी काम आएंगे आपके हर सब्जेक्ट में. लाइक AHN हो गया, इसमें आपको पूरा ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी काम आएगा, ठीक है. तो आपको पढ़ना पूरा है बट ये टॉपिक्स थोड़े अच्छे से और पढ़ लेना ताकि पेपर में आए तो आप इजिली लिख पाओ, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी की. एनाटॉमी में आपका यूनिट फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एनाटॉमिकल टर्म्स. लाइक आपको प्लेन से रिलेटेड सारे टर्म्स पता होने चाहिए, कौन सा क्या प्लेन रहता है. और एनाटॉमिकल टर्म्स जैसे रहते हैं पोस्टीरियर हो गया, डोर्सल हो गया, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें आगे यूज़ होंगी. ऐसे भी पेपर में भी आ सकता है और आपके यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और नेक्स्ट थिंग विल बी सेल का डायग्राम. सेल का डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना. सेल के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इनका अलग से भी डायग्राम पूछ लेते हैं, ठीक है. तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना यूनिट 1 में. और डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल. फर्स्ट आपकी यूनिट में ये दे रखा है तो आप ये पढ़ लेना, लेकिन ये आगे भी दे रखा है लाइक जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसमें भी दे रखा है. तो ये एक टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है. जैसे जो भी टॉपिक्स ना रिपीट हो रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो 2 चैप्टर में है तो वो उनके आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, लाइक जो भी ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनको सबको आपका डायग्राम आना चाहिए और उनके बारे में थोड़ा थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए. लंग्स का डायग्राम, लैरिंग्स का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना. एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम है लाइक दिखाते हैं पूरा लंग्स तक, वो आपको आना चाहिए, ठीक है. इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट है. अब यूनिट 3 की बात करते हैं जो कि है द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरी यूनिट ही लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इसमें आप नोट डाउन कर लो. एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पूरा अच्छे से आना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड लीवर अलग से याद कर लेना क्योंकि ये शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका इतना पार्ट एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट था, ठीक है. अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की जो कि है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम लाइक ब्लड, ठीक है. इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो हार्ट ही आ जाएगा. हार्ट में आपका लेयर्स आ जाएंगी, वॉल्व्स आ जाएंगे, चेम्बर्स आ जाएंगे एंड पोजीशन ऑफ द हार्ट, एवरीथिंग अबाउट द हार्ट यू नीड टू नो. लाइक हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है तो हार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना. इसमें आपका वेन्स यूज फॉर आईवी इंजेक्शंस, ठीक है. इसमें आईवी इंजेक्शन में कौन सी वेन्स होती है आपकी क्लिनिकल पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेगा. और लिम्फ नोड्स थोड़े से रीड कर लेना एक बार जो कि आसपास आपकी बॉडी में रहते हैं. उसके बाद ऑल साइड्स ऑफ पल्स, जहाँ से हम पल्स ले सकते हैं, ठीक है. ये चीज़ आपको नर्सिंग फाउंडेशन में भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी. तो वो नर्सिंग फाउंडेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको साइड्स जो होंगी वो एनाटॉमी से ही पता चलेंगी, लाइक कहाँ से आप पल्स फील कर सकते हो. तो ये चीज़ पढ़ लेना, आपकी बुक में दे रखी होगी. ब्लड के बारे में पढ़ लेना, कंटेंट ऑफ ब्लड, ठीक है. तो ये पार्ट था आपका सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम का. इतना पार्ट एनाटॉमी में आपको पढ़ना ही पढ़ना है. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की. यूनिट 5 एंडोक्राइन सिस्टम में आपका स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज, स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड, ये आपको अच्छे से आना चाहिए. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है. इस चैप्टर में आपको एनाटॉमी में यही पूछ सकते हैं, ठीक है. और इसके बाद आपका आता है सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन जो यूनिट 6 है आपकी, ये आपकी पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पूरा आई आपको पूछ सकते हैं, ठीक है. और ईयर का पूछ सकते हैं, स्किन के लेयर्स वगैरह इन सब के बारे में पूछ सकते हैं. तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चन भी आ चुके हैं. इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 7 की जो कि है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. आपको इसमें एनाटॉमिकल पोजिशन वाला जो पार्ट है वो वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. तो वो पार्ट अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था तो ये यहाँ पे थोड़ा रिपीट हुआ. तो ये अच्छे से पढ़ लेना. इसमें वेरी शॉर्ट या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं. इसके बाद आपको पढ़ना है इस चैप्टर में बोन्स के टाइप्स पढ़ लेना, बोन्स के बारे में पढ़ लेना, जितना भी स्ट्रक्चर रहता है बोन का वो सब पढ़ लेना. ये पूछा जा सकता है आपसे.
उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स के आपको सारे टाइप्स पढ़ने हैं अच्छे से, और डायग्राम भी आपको आने चाहिए थोड़े थोड़े, ठीक है। लाइक जॉइंट्स का भी अलग से डायग्राम बुक में आपके दे रखा होगा, तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आपको मसल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मसल्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप अच्छे से पढ़ लोगे। मसल्स में आपको इसमें जो भी इंजेक्शन वाली मसल्स होती है, लाइक IM इंजेक्शन वाली मसल्स रहती हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है फॉर क्लिनिकल पर्पस, ठीक है। जो भी साइट होती है, मतलब IM इंजेक्शन की जो भी साइट्स होती हैं, वो आपको 4 साइट्स होती हैं, वो आपको बुक में दे रखी होगी, वो आप अच्छे से पढ़ लेना क्लिनिकल के पर्पज से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 8 की। यूनिट 8 में आपका यूरिनरी सिस्टम आता है। यूरिनरी सिस्टम में आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर आपको यूरिनरी सिस्टम का आना चाहिए, लाइक किडनी का स्ट्रक्चर आना चाहिए, यूरेटर का स्ट्रक्चर आना चाहिए, जितनी भी चीजें उसके अंदर रहती है, लाइक यूरेटर में भी कई सारी चीजें रहती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ब्लैडर का आपको डायग्राम आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। यूरेथ्रा का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना, बना के 4-5 बार देख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 9 की, जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा जो उसका डायग्राम रहता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, और उसके साथ में जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स रहते हैं उनका भी डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, ब्लड सप्लाई एंड एवरीथिंग, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि एनाटॉमी में लिखना जरूरी है। तो हर ऑर्गन की आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है यूनिट 9 में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 10 की, जो कि है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको न्यूरॉन का डायग्राम अच्छे से पढ़ना है, उसके सारे पार्ट्स जो है वो अच्छे से आपको आने चाहिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको रीड करना है CNS, PNS, ANS के बारे में, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। और इसके बाद आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ना है, जो कि एक अपने आप में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक ये आपको क्लिनिकल्स में भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले सेमेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डायग्राम याद करना है, डायग्राम अच्छे से आपको आना चाहिए वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, एनाटॉमी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी एनाटॉमी की। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सो फिजियोलॉजी में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है जनरल फिजियोलॉजी। जनरल फिजियोलॉजी में आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल अच्छे से पढ़ लेना है, लाइक उसमें आपका एक्टिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट आएगा, और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये सब आएगा, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद उसमें आपका बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वो आगे भी आएगा। एंड उसमें लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, लाइक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एंड फ्लूइड के कंपोनेंट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, बॉडी फ्लूइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है यूनिट 1 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, लाइक एक आपको पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का अच्छे से आना चाहिए, और उसमें जो भी ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं, लाइक नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स, एल्विलाई, इन सब के अलग से आपको फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए, सब ऑर्गन्स के अलग से फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें। और इसके बाद आपको पढ़ना है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये पूछ सकते हैं, लाइक वेरी शॉर्ट एंड MCQs में। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पढ़ना है, ठीक है। और रीड अबाउट द टर्म्स हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिज्निया फॉर लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज। द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 3 द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपको फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना है, लाइक माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबके फंक्शंस आपको अलग से अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक आपको पढ़नी है, फंक्शंस ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर अच्छे से पढ़ लेना अलग से, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आपका है इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सेक्रेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, लाइक पूरा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का मैकेनिज्म, वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना। वो आता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन माउथ, लाइक माउथ में जो भी डाइजेशन होता है आपका, वो आप अलग से अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। और जितने भी एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में, लाइक स्टमक में जो भी एंजाइम्स होते हैं, माउथ में जो भी रहते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए सिस्टम वाइज, लाइक माउथ में कौन सा रहता है और स्टमक में कौन सा रहता है, इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, वो एंजाइम्स और वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। और एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो कि आपको डिटेल में अलग से पढ़ लेना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट मेनली आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। एंड नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सो सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको फंक्शन ऑफ हार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें नोट्स वगैरह रहते हैं, SNO, डेवी नोट, ठीक है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो
बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना कि लाइक आ ही सकता है, ठीक है। उसमें कार्डियक साइकिल में आपको स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये सब अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज होती है, नॉर्मल वैल्यूज, वो सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में आप लोग रीड कर लेना, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो रहता है उसके बारे में आप रीड कर लेना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ब्लड प्रेशर आप डिटेल में नर्सिंग फाउंडेशन में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना है सब कुछ, लेकिन इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको इतना इतना पढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, जो कि है यूनिट 5। यूनिट 5 है ब्लड। ब्लड में आपको फंक्शन ऑफ ब्लड अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से पढ़ लेना है। फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी और इन दोनों के टाइप्स और लाइफ स्पैन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये सब जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है उसका क्वेश्चन हमारे भी ना लॉन्ग में आ गया था, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो भी जितने भी नेम्स दे रखे होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 4, ये सारे इनके जो नेम्स होते हैं स्पेशल, वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है, लाइक वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, और हमसे तो लॉन्ग में पूछ लेता तो मैकेनिज्म पूरी लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत पहले आया था, अब रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है ब्लड चैप्टर में। और ब्लड ग्रुप एंड टाइप्स आपको पढ़ लेने हैं, ABO ब्लड ग्रुप एंड जो भी टाइप्स रहते हैं ब्लड ग्रुप के, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हीमोस्टैसिस आपको रीड कर लेना है, क्योंकि वो आगे भी और चैप्टर्स में भी आएगा, तो इसको आपको रीड कर लेना है। इतना था आपका ब्लड का पार्ट। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की, एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पढ़ लेना है फंक्शन ऑफ ऑल ग्लैंड्स, लाइक जो मैंने एनाटॉमी में आपको जिनके स्ट्रक्चर्स बताए थे, थायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, इन सबके आपको पढ़ लेने हैं क्या, फंक्शंस, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स, इसमें जो रहता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एड्रिनल ग्लैंड का इसमें आ जाएगा फीडबैक रेगुलेशन, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वो बीपी में भी काम आता है, ठीक है। उसमें उसको रास मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये रास मैकेनिज्म आपको रीड कर लेनी है अच्छे से। हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा, इंसुलिन, ACTH, TSH, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है यूनिट 7, सेंसरी ऑर्गन। तो ये मैंने आपको एनाटॉमी में भी बताया था और इसमें भी बता रही हूँ, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी आपको फिजियोलॉजी ऑफ विजन, फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल, हियरिंग, ये सब आपको आनी चाहिए अच्छे से, लाइक लाइन बाय लाइन, ये कभी भी आ सकती है, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 की अब हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपको फंक्शन ऑफ बोन्स आने चाहिए, ठीक है। जॉइंट के नेम्स आने चाहिए, जॉइंट मूवमेंट्स आने चाहिए, जो मैंने एनाटॉमी में भी आपको बताए थे, ठीक है। फंक्शन ऑफ मसल्स आना चाहिए आपको, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल का डिफरेंस पता होना चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए इन दोनों के, और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। अब देखो, आप मसल कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम आप फिजियोलॉजी में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ एनाटॉमी में ही डायग्राम्स बनाने हैं। जो चीज़ें आप डायग्राम से डिफाइन कर सकते हो वो आप बना दो फिजियोलॉजी में, ठीक है, चलता है इतना। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 9 की। रीनल सिस्टम में आपको फंक्शन ऑफ किडनी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ पूरा रीनल सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए। फंक्शन ऑफ यूरेटर, ब्लैडर, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। GFR के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और पूरा जो मैकेनिज्म रहता है यूरिन फॉर्मेशन का, लाइक फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मैकेनिज्म्स जितने भी चैप्टर्स में दे रखी है ना, वो आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, क्योंकि वो पूछी जा सकती है लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी। और इसमें आपको एक और टॉपिक पढ़ लेना है, हीमोस्टैसिस, जो पहले भी आया था, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं रीनल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूनिट 10, जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। oogenesis का प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और फंक्शन ऑफ ओवरीज, हार्मोन एंड ब्रेस्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइक फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट आजकल पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, लाइक क्या क्या फंक्शन होते हैं मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। उसके बाद लास्ट आपकी यूनिट है यूनिट 11, जो कि है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको फिजियोलॉजी में इंपल्स ट्रांसमिशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी प्रोसेस रहता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, जो भी इंपल्स ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है वो अच्छे से पढ़ लेना। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। टाइप्स इनके आपको पता होने चाहिए न्यूरॉन के, और फंक्शंस ऑफ ब्रेन के जितने भी पार्ट होते हैं, लाइक मेडुला पॉन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, इन सबके फंक्शंस के बारे में अलग अलग से आपको पढ़ना है, लाइक सेरिब्रम का अलग और सेरिबेलम का अलग, इन सबके फंक्शंस आपको रट लेने हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने एनाटॉमी में भी बताया था, लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड SNS, ये आपको फिजियोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व्स, अब क्रेनियल नर्व्स के नाम मैंने आपको एनाटॉमी में बताए थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शंस पढ़ने हैं सारी क्रेनियल नर्व्स के, ठीक है। ये आपके क्रेनियल नर्व्स वाला टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे तक काम आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना कि याद नहीं हो रही, कोई भी न्यूमोनिक वगैरह बना लेना, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है।
उसके बाद आपको CSF के फंक्शन के बारे में पढ़ना है और CSF के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, लाइक कैसे वो फॉर्म होते हैं। तो ये सारा जो पार्ट था आपका, ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। तो मैंने सारा कुछ बता दिया जो भी एग्जाम में आ सकता है उस बेसिस पे जो पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी कुछ भी पूछ सकती है, लाइक आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज ना सबके पूरे सिलेबस के बारे में होनी चाहिए, लेकिन ये टॉपिक्स जो है ना ये आपके आगे भी काम आएंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक नर्सिंग फाउंडेशन एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड, don't forget to like and subscribe and share as much as you can, and thank you for watching. तब तक bye bye, see you.